एक बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमें चाहिएगा कॉपर सल्फेट। तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत नीले रंग का सॉल्यूशन, किसका? कॉपर सल्फेट का। ये बन गया हमारा कॉपर सल्फेट, ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इट इज विजिबल हियर। कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट में अगर हम कोई मेटल मिलाएं, कौन सा? कोई ऐसा मेटल जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो। ये कैसे पता लगेगा? ये तो इस बात से पता लगेगा कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है प्यारा सा, और मान लीजिए हमने इसमें एक में आयरन नेल डाल दी। क्या किया? हमने एक लोहे की कील डाल दी। अच्छा, तो क्या होगा? आइए देखते हैं थोड़ी देर रखकर। क्या आयरन कॉपर आयन से रिएक्ट कर सकता है? कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर सकता है? लेट अस सी। और इसी की बजाय अगर हम इसमें कोई दूसरा भी मेटल डाल के देखें, जैसे क्या है हमारे पास लैब में, आइए देखते हैं। जिंक डस्ट हमारे पास अवश्य थी। यस, ये है जिंक डस्ट हमारे पास। तो दूसरे में जिंक डस्ट डाल के देखते हैं। एक तो जिंक वैसे आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर वो डस्ट के फॉर्म में लिया जाए, मतलब बहुत महीन महीन पाउडर उसका कर लिया जाए, तब तो क्या कहना, उसकी तो बहुत अच्छी रिएक्टिविटी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट, और ये गई जिंक। ओ ये क्या हो गया? खाली हो गई ये तो। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वजन न जाए खाली। नहीं, वो तो खैर भगवान का नाम लेने से तो सब शुभ होता ही है। आप देखिए कितनी तेजी से कलर फेड हो गया है। जो खूबसूरत नीला रंग था, आयरन नेल तो अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट ही कर रही है। यहाँ जिंक डस्ट ने तो कमाल कर दिया। ओ माय गॉड, जब मैं टेस्ट ट्यूब को टच कर रहा हूँ, ये टेस्ट ट्यूब यहाँ से ठीक ठाक गर्म हो चुका है। मैं इतने आराम से उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। सावधानी से ऊपर से पकड़ा हुआ है। ये नीला रंग था कॉपर सल्फेट का, जो लार्जली फेड हो चुका है। अच्छा, रिएक्शन क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में है कॉपर के ऊपर। तो जिंक कहेगा हम ऑक्सीडाइज होंगे, कॉपर तुम कैसे ऑक्सीडाइज हो जाओगे? हम इलेक्ट्रॉन देंगे, हम बलिदान देंगे। तो जिंक ने क्या किया? खुद अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जिंक मेटल, जब तक मेटल है वो पानी में घुल नहीं रहा था, पर जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिए वो पानी में घुल गया। और इस सॉल्यूशन में ये जो बहुत फेडेड सॉल्यूशन दिख रहा है, इसमें बहुत जरा सा अंश बचा है कॉपर आयंस का, इसलिए फेडेड दिख रहा है। अदरवाइज जिंक आयंस जो हैं वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, उनका खुद का कोई रंग नहीं होता। तो इस सॉल्यूशन में आ चुके हैं जिंक के आयन। अच्छा, और कॉपर का क्या हुआ? कॉपर आयंस गपागप वो इलेक्ट्रॉन खा गए, और जैसे ही Cu2+ ने वो इलेक्ट्रॉन खाए, अब वो आयन नहीं रहे, वो मेटलिक कॉपर बन गया। और मेटल्स पानी में नहीं घुलते, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हाँ, तो नीचे जम गया है। हाँ जी, तो क्या है ये या तो वो जिंक है जिसने अभी तक रिएक्शन नहीं किया है, वो भी नीचे हो सकता है काले काले पाउडर के रूप में, और उसके अलावा वो कॉपर आयंस जो कि अब कॉपर बन गए हैं, वो भी धड़ाम से नीचे गिर गए होंगे। तो ये इन दोनों का ही मिक्सचर होगा किसी किस्म का। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। कलर देखिए लगभग व्हाइटिश हो चुका है। इसका मतलब सारे कॉपर आयंस लगभग इसमें से खत्म हो चुके हैं, और सॉल्यूशन में आ गए हैं जिंक आयन। आयरन नेल भी कुछ कर रही होगी धीमे धीमे आराम से, कोई जल्दी नहीं आयरन नेल को। आइए देखते हैं यहां हुआ क्या है। एक बार इस सॉल्यूशन को निकाल के भी देखते हैं। आइए दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं। आप टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज कर सकते हैं। मुझे चूंकि अभ्यास ठीक ठाक है, मैं ऐसे ही कर लेता हूं, गड़बड़ नहीं होगी। ये सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने, किसका? शायद जिंक आयन से है। अच्छी बात है। और मेरा बड़ा इंटरेस्ट है सॉलिड में। ये सॉलिड कैसा है? आइए इसमें निकाल के देखते हैं वॉच ग्लास में। अरे बाबा रे, क्या क्या है इसमें? ये तो बड़ा गंदा गंदा दिख रहा है। हाँ जी, गंदा साफ जो भी हो। आइए थोड़ा सा स्पैचुला से हिला डुला के देखते हैं इसमें क्या है। कुछ तो ब्लैकिश है। और वैसे कॉपर दिखता कैसा है? अगर आप गौर करिए तो कॉपर ऐसा दिखता है, ब्राउनिश। जी हाँ,
ये रेडिश ब्राउन कलर होता है किसका? कॉपर का। ये कॉपर मेटल की असली लुक्स हैं। तो ये यहाँ कैसा दिख रहा है? यहाँ तो ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसके साथ जिंक भी, कुछ अनरिएक्टेड जिंक मिल गया होगा, और ये जो अनरिएक्टेड जिंक मिक्स्ड है इसके कारण कॉपर का रंग अंदर दब गया है। काला काला जिंक पाउडर जिसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश कॉपर दब गया है। बहुत जरा सा होगा कॉपर, तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर हम इसमें कोई ऐसा एसिड डाल दें जो कि जिंक को घोल ले और कॉपर से रिएक्शन न करे, तो जरूर हम देख सकते हैं कि जिंक हट जाएगा और अब कॉपर दृष्टिगोचर हो जाएगा। ये थी कहानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले चरण की। दूसरे चरण में देखिए, हमारी आयरन नेल डटी तो हुई है, पर क्या उसका कुछ हो रहा है? आइए एक बार उसको निकाल के देखते हैं कि उसका हुआ क्या आखिर। आयरन नेल जी बाहर आइए। ओ तो वापस चली गई। बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। ऐसे में अगर एक थ्रेड डाल देंगे तो बड़ा अच्छा है, थ्रेड से पकड़ लेंगे। पर अगर आप गौर से देखिए इस आयरन नेल को, पहले ऐसी थी, अब ये ऐसी है। क्यों? इसके ऊपर कॉपर की, मैच करके देखिए, कॉपर की, ये कॉपर है, ये कॉपर है, और ये आयरन पहले ऐसा था और अब कॉपर से मिलता जुलता है। क्यों? इसके ऊपर कॉपर आयंस की एक लेयर चढ़ गई है। कॉपर आयंस की लेयर चढ़ गई है। कैसे? क्योंकि जब सरफेस पर, आयरन की सरफेस पर कॉपर आयन आए तो उन्होंने हाथ पसारा, भिक्षाम दे। कॉपर आयन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आने वाले बच्चे, आयरन को लगा रहे, वाह मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और इन बेचारे छोटे छोटे कॉपर आयंस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसका मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो तुम। आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉपर आयंस को। जैसे ही कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन मिले, धड़ाम, वो कॉपर बन गए। कॉपर बन गए। कॉपर आयंस पानी में घुल रहे थे, Cu2+ आयंस पानी में घुल रहे थे। मेटलिक कॉपर पानी में नहीं घुलता तो क्या करता? कहीं तो जमता, आसपास नेल थी, जिस सरफेस को मिली, जो सरफेस उनको मिली वहीं चिपक गए। तो यहां पर कॉपर की कोटिंग हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। आयरन का क्या हुआ? आयरन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे वो Fe से बन गया Fe2+, और जैसे ही वो कटायन बना, अब वो यहां चिपका हुआ नहीं रह सकता, अब वो सॉल्यूशन में चला गया। वो कहां है? वो कहीं इस सॉल्यूशन में तैर रहा होगा। ये तो अभी नीला का नीला ही है। इसमें बहुत सारा कॉपर था, थोड़ा सा कॉपर आयन निकल भी गया तो भी बचा हुआ कॉपर तो नीला है। पड़ा रहने देते हैं, काफी देर हो जाएगी तो जैसा, क्योंकि आयरन में वक्त लगता है, तो धीरे 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 ये पूरे कॉपर को खा जाएगा। और जिंक डस्ट ने तो तुरंत ही काम कर दिया था, जैसा हमने अभी आपको दिखाया था।